नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। यह वीडियो है शुक्रवार का और डेट थी 16 फरवरी और आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ शाम 5:30 बजे से। और हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा था तो इसलिए मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी और जब तक चाय बनेगी तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। वह हाथ मुंह भी धुल रहे थे। जब तक जो चाय है तो मैंने बना ली थी, बिस्किट वगैरह भी निकाल लिए थे और इसके बाद फिर चाय को भी मैं छान लूंगी और बस सभी लोग जाएंगे, बैठेंगे और साथ में चाय पियेंगे। और पार्थ का तो रहता है, कभी चाय पीता है कभी नहीं पीता, तो बस जब उसकी इच्छा होती है तभी वह पीता है। बस सभी लोग हम लोग साथ में बैठेंगे और बस यही टाइम होता है शाम का जब सभी लोग साथ में बैठते हैं, साथ में चाय पीते हैं। बस इसके बाद सभी लोगों ने चाय पी ली थी और फिर मैं लग गई थी मेरे जो मैं सिलाई कर रही थी, तो बस उसी में लग गई थी क्योंकि ये मुझे आज कंप्लीट ही करना है। और मैंने सोचा था कि मैं जब तक इसको कंप्लीट नहीं करूंगी तब तक आज मैं उठूंगी ही नहीं यहाँ से। और हस्बैंड भी बैठे थे तो बस वह बैठे थे अभी और मिट्टू भी उनके साथ बैठा हुआ था और वह तो उनको ऐसे ही परेशान करता रहता है। और मेरा जो काम था तो वह भी होता जा रहा था और घर पर अभी शादी है तो बस उसके लिए मेरी भी कुछ कुछ तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। और जो मेरे ब्लाउज वगैरह तो बस उनको भी मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ। और फिर सिलाई करने के बाद जो हम लोग घूमने गए थे तो बस वो कपड़े भी रखे थे तो उनको मैंने फोल्ड नहीं किया था, तो बस उनको भी मैं फोल्ड करती जा रही हूँ। और मेरे और पार्थ के ही कपड़े थे तो बस हम दोनों के ही कपड़ों को फोल्ड कर लूंगी और उनको अलमारी में अच्छे से सेट करके रख दूंगी, क्योंकि अगर एक बार छोड़ दो चीजें तो बस छूटी ही रह जाती है। और मैंने रात को कपड़े नहीं फोल्ड किए थे तो इसलिए वह कपड़ों को मैं अलमारी में भी सेट करके रख दूंगी। और फिर इसके बाद फिर जो डिनर है तो उसकी भी तैयारी मैं कर लूंगी। और डिनर में आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। वैसे तो लौकी किसी को भी पसंद नहीं है घर में, लेकिन कभी कभार बनाते हैं तो सब लोग थोड़ी बहुत खा लेते हैं। और लौकी को मैंने छील लिया था और सब्जी भी मैंने काट ली थी और बाकी जो तैयारियां हैं सब्जी बनाने की तो वह भी मैं करती हुई जाऊंगी। साथ में मैंने प्याज और लहसुन को भी मैं छील लूंगी और उसके बाद फिर सब्जी भी मैं बनाने लगी थी। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इसके बाद फिर मैं इसमें तेल डालने ही वाली थी तो देखा डिब्बे में तेल भी खत्म है, तो बस तेल को भी मैं भर लूंगी। और तेल मैंने भर लिया था। इसके बाद फिर मैं सब्जी भी बना लूंगी। और आज जो सब्जी मैं बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। सिंपल वही नॉर्मल डेली बनने वाली सब्जी है लौकी की, तो बस इसको मैं बनाती जा रही थी, साथ में सब्जी भी बनती जा रही थी। सब्जी जब तक पकेगी तब तक आटा भी मैंने तैयार कर लिया था और आटा तैयार होता जा रहा था। और आटा तैयार हुआ था जब तक सब्जी भी हो गई थी बनकर तैयार और साथ में मैं रोटियां भी बना लूंगी। सब्जियों के साथ साथ रोटियां भी बन गई थी और रोटियों को बनाने के बाद मैं उनको घी लगाकर डिब्बे में रख दूंगी, क्योंकि शाम का टाइम जब होता है तो सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। क्योंकि सुबह तो सभी लोग जब जाना होता है जिसको तो बस तभी खाना होता है। पार्थ लंच चले जाता है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो इस वजह से सब अलग अलग खाना खाते हैं। और बस शाम का टाइम ही होता है जब सभी लोग साथ में बैठकर चाय पीते हैं और साथ में ही खाना खाते हैं। तो बस रोटियां मैं घी लगाकर मैं रख दूंगी और जब खाना खाएंगे तो बस सभी लोग साथ में बैठकर ही खाएंगे। उसके बाद खाना हो गया था और फिर जो बर्तन थे तो बर्तन भी मैंने साफ कर लिए थे। और इसके बाद फिर किचन क्लीनिंग की बारी आती है, तो बस किचन को भी मैं साफ कर लूंगी। गैस चूल्हे को मैं साफ करती जा रही थी और इसको मैं अभी गीले कपड़े से ही साफ कर रही हूँ, क्योंकि डिटर्जेंट या डिश वॉश सोप से तो मैं करती ही रहती हूँ। और इसके बाद फिर किचन काउंटर को भी मैं अच्छे से साफ कर लूंगी और चारों तरफ अच्छे से मैं किचन को क्लीन कर लूंगी, क्योंकि फिर सुबह लंच बनना होता है, पार्थ को स्कूल जाना होता है, तो बस किचन रात में साफ हो जाती तो सुबह थोड़ा आसानी हो जाती है। और इसके बाद जो किचन के कपड़े थे तो उनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया था और वह सुबह तक सूख जाएंगी। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। चाय वगैरह बन गई थी और पार्थ की भी सुबह की छुट्टी थी तो वह स्कूल नहीं गया था, क्योंकि 10th का एग्जाम था, तो इस वजह से पार्थ की छुट्टी थी। और फिर पार्थ बोल रहा था कि उसको
चिप्स खाने हैं, तो बस मैं चिप्स को फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद फिर हस्बैंड की ऑफिस जाने की भी तैयारी होगी। चिप्स मैंने फ्राई कर लिए थे और नमक मिर्च चाट मसाला मैंने डाल दिया था। और पार्थ जब तक ये खाएगा तब तक हस्बैंड के जाने की तैयारी भी मैं कर लूँगी, क्योंकि वह उनका भी ऑफिस जाने का टाइम चेंज हो गया और वह अब काफ़ी जल्दी ऑफिस जाने लगे हैं। और फिर इसके बाद फिर मैं खाने की भी तैयारी कर लूँगी। और खाने में मैं आज बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्जी। और जो सब्जी है तो वह हमारे टेरेस गार्डन की है। और फिर मैं मसाले की तैयारी भी करने लगी थी और मसाला मैंने पीस लिया था और सब्जी भी मैं बनाने लगी थी। और फ्रेंड्स, मैं इसकी भी रेसिपी आज आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये रेगुलर सब्जी है और कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो बस इसकी रेसिपी भी मैं आज शेयर नहीं कर रही हूँ। सब्जी पक रही है, दूध भी आ गया था, तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। साथ में मैंने आटा भी छान लिया था और आटा को भी तैयार कर लूँगी। सब्जी बनने के बाद फिर मैं चावल को भी बनने के लिए रखूँगी। आटा तैयार होने के बाद सब्जी भी बन गई थी और इसमें हरा धनिया भी मैं काट कर डाल दूँगी। सब्जी को मैं दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफ़र कर लूँगी और चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिया था। चावल मैंने पहले से ही धुल कर रखा हुआ था, तो बस इसको भी मैं बनने के लिए रख दूँगी। और जो सारे काम हैं तो वह टाइम से होते जा रहे थे। और जो सुबह जल्दी उठने की हैबिट होती है तो बस उसका यही फ़ायदा होता है। रोटियाँ भी मैं बनाती जा रही हूँ और हस्बैंड के लिए खाना भी मैं लगा दूँगी और साथ-साथ में साइड में मैं सैलेड भी काटती जा रही थी। और रोटियाँ बनती जा रही थी और बस फटाफट मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूँगी। और पार्थ के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो बस वह भी थोड़ा-सा एग्ज़ाम में बिज़ी रहता है और मुझे भी थोड़ा-सा उसको देखना पड़ता है। और थाली मैंने पहले ही लगा दी थी हस्बैंड की, बस रोटियाँ रह गई थी, तो रोटियाँ भी मैं इसमें लगा दूँगी। और आज हमारा लंच था आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटियाँ, अचार, सैलेड और चावल। और खाना खाने के बाद हस्बैंड चले गए थे और आज जो पोछा है तो वह रह गया था, क्योंकि अब हस्बैंड थोड़ा और जल्दी जाने लगे हैं ना, तो इस वजह से पोछे में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी जगह है तो पोछा लगाने में काफ़ी समय लग जाता है। और सभी कमरों में मैंने पोछा लगा लिया था, बेडशीट, बिस्तर वगैरह सारा कुछ मैंने सुबह ही झाड़ा लिया था जब झाड़ू लगाई थी। और आज मैंने झाड़ू वाला वीडियो शेयर नहीं किया है। और पोछा भी मैं लगाती जा रही हूँ। सारा जो घर की जो क्लीनिंग है, साफ सफाई है, तो वह होती जा रही है। और बस इसी तरीके से मैं मेरा काम मैनेज करती हूँ और टाइम से मेरा सभी काम हो जाता है। और इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद मेरा खाना खाऊँगी। फिर जो बाकी के काम है वह भी मैं करती जाऊँगी, क्योंकि पार्थ आज घर पर है, तो थोड़ा बहुत मैं उसकी जो पढ़ाई है तो उसको भी देखूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम अभी बिल्कुल ही आने वाले हैं। और बच्चे तो एग्ज़ाम को इतना सीरियस भी नहीं लेते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर सभी ने खाना खाया था, तो बर्तन भी एक साथ ही निकल गए थे, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा मैंने सोचा कि सारे बर्तन एक साथ ही साफ कर दूँगी, तो बस बर्तन भी मैं धुलती जा रही थी। और बर्तन धुलने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था और मेरा वीडियो वगैरह था उसको एडिट किया था। और इसमें भी टाइम तो लगता ही है, तो बस सारा काम मैं करती जा रही थी। बर्तन धुलने के बाद जो सिंक था वो भी मैंने क्लीन कर लिया था। फिर शाम हो गई थी और पार्थ को खाना था स्प्रिंग रोल, क्योंकि उस दिन हम रेस्टोरेंट गए थे वैलेंटाइन पे, तो वहाँ पर स्प्रिंग रोल नहीं मिले थे, तो बस पार्थ बोल रहा था कि उसको खाना था, तो मैंने कहा चलो तैयारी करते हैं। और बस जो सारी सब्जियां थी तो मैंने काट ली थी, और सब्जियों में मैंने काटा था प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। सारी जो वेजिटेबल है मैंने एकदम फाइन चॉप की थी और हरी मिर्च भी मैंने काट ली थी। और सारी चीजें मैंने काट ली थी और इसके बाद फिर मैं बाकी की जो तैयारियां हैं उनको भी मैं कर लूंगी। और जो मिर्च थी मैंने बहुत बारीक काटी थी, क्योंकि इसमें मैं जो रेड चिली सॉस है तो वह नहीं डालने वाली थी, तो इस वजह से मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर ली थी। सारी जो तैयारियां हो गई थी और मैं पापड़ स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया है और जो सारी वेजिटेबल है तो बस उनको भी मैं तेल में डाल दूंगी। और इसमें जीरे नहीं डालने हैं, बस सिंपल जो सब्जियां तो बस उन्हीं को फ्राई करना है। और
सारी सब्जियों को मैं एक साथ फ्राई करती जाऊंगी और इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला हुआ है। सारी प्याज हल्का सा भुना था और उसके बाद मैंने सॉफ्ट होने के बाद सारी जो वेजिटेबल है तो सब साथ में ही डाल दी थी और इनको थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भी मैं मिक्स करती जाऊंगी। और जैसे ही थोड़ी सी सब्जियां भुन जाएंगी तो बस इसमें जो सॉस है तो वह भी ऐड करूंगी और सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी पिज्जा पास्ता सॉस। और जो रेड चिली सॉस है तो वह मैं नहीं डालूंगी, इसकी जगह मैंने हरी मिर्च काट कर डाली है और साथ में मैं ग्रीन चिली सॉस भी नहीं डाल रही हूँ। मैंने सिंपल पिज्जा पास्ता सॉस डाली है और थोड़ा सा टोमेटो केचप है तो वह भी डाला है और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है और मैंने हल्का सा इसमें नमक भी ऐड किया था। नमक बहुत कम डालना है, यदि आप नमक कम खाते हैं तो नहीं डाल तो इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि जो सॉस है तो उसमें भी नमक होता है और जो हम पापड़ स्प्रिंग रोल बनाने जा रहे हैं तो पापड़ में भी नमक होता है, तो इस वजह से नमक मैंने बहुत थोड़ा डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने चीज ग्रेट किया है और ये जो चीज है तो ये पिज्जा चीज है, इसको भी मैंने अच्छे से डाल दिया था। और आप चाहें तो जो रोटी होती है ना तो रोटी में भी इसको रैप करके थोड़ा सा तवे पर हल्का हल्का सेक सकते हैं, तो यह भी काफी टेस्टी लगती है और बच्चों के लंच के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और जो पापड़ था तो पापड़ को मैंने पानी में डिप कर लिया था और तुरंत ही मैंने इसको निकाल लिया था और जो सूखे कपड़े से तो मैं इसको पोंछ लूंगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा बैटर है तो वह निकल जाए। और जो फिलिंग मैंने बनाई थी तो उसको मैं पापड़ के बीचों बीच रख दूंगी और इसको अच्छे से फोल्ड कर लूंगी। और जो पापड़ था तो उसको मैंने फोल्ड कर लिया था और पानी में डिप करने के बाद पापड़ थोड़ा फूल जाता है तो जल्दी से रैप भी हो जाता है। और जो पापड़ रोल है तो वह भी बनते जा रहे थे और पार्थ भी वेट कर रहा था कि जब कब पापड़ रोल बनेंगे और वह खाएगा। वैसे तो जो पापड़ रोल बनते हैं जैसे कि स्प्रिंग रोल में डालते हैं क्योंकि उसकी जो शीट बनाने में काफी टाइम लगता है, तो बस मैंने इस तरीके से पापड़ रोल में बना दिया था। और जो हमारे पापड़ स्प्रिंग रोल है तो वह बनकर तैयार हो गए थे। इसके बाद पार्थ ने खा लिए थे और फिर मैंने जो वेजिटेबल हस्बैंड लाए थे तो उनको भी मैं धुल लूंगी क्योंकि ये हस्बैंड रात शाम को लाए थे और फिर मैंने रात को धुली भी नहीं थी और मैंने उनको देखा ही नहीं कि इसको मुझे छांटना था, मैंने सीधा पानी में ही डाल दिया। अब क्या था, अब इसको धुल लूंगी और इसको छांटने में काफी टाइम लगेगा। और फिर मेथी भी धुलती जा रही थी। सारी सब्जियां धुल जाएंगी तो इसको मैं सूखे कपड़े पर फैला दूंगी और फिर फ्रिज में अरेंज कर दूंगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।